वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 18 जनवरी 2024 डेली करंट अफेयर को प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों का चयन किया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकट में होने वाली है और उन्हीं को मद्देनज़र में रखते हुए मैंने यूपी करंट अफेयर की वीडियो अपलोड की है और यूपी से संबंधित हमारी 5 वीडियो आ चुकी है। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण प्रश्नों में फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया और आईसीसी मेंस और वुमेन प्लेयर कौन बना, महत्वपूर्ण जानकारी है। तो दोस्तों, वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक कौन बने? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रसन्न कुमार आचार्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रसन्न कुमार आचार्य ने 15 जनवरी 2024 को एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक वित्त के रूप में कार्यभार संभाला। आचार्य ने पहले सीएमआरएल, जीआरडीसीओ, एनटीपीसी लिमिटेड और टाटा पावर में प्रमुख पदों पर कार्य किया है। हाल में नवीनतम नियुक्तियां, बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे बने। महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक रश्मि शुक्ला बनी। एआईआरआई का नया अध्यक्ष शशि सिंह को बनाया गया। 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया को बनाया गया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण एनएलएसए का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। संजय जसजीत सिंह ने पश्चिमी नौसेना का कार्यभार संभाला है। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में दिनेश के त्रिपाठी को नियुक्त किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में वी श्रीनिवास ने पदभार संभाला। इंडियन ऑयल की अगली निदेशक के रूप में रश्मि गोविल को चुना गया। फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में डॉक्टर राजीव शाह को शामिल किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को सीईओ नियुक्त किया। एशिया विकास बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में पी संतोष को नियुक्त किया गया। यूरोपीय निवेश बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने। यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह को नियुक्त किया गया। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया। समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण नियुक्तियां को मैं लगातार अपडेट करता रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुजफ्फरनगर इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 में हुआ। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। विधान परिषद की 100 सीटें, विधानसभा 403 सीट, राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर हो गया। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया। यूपी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए हॉट कुकड मील योजना शुरू की। बुंदेलखंड एक्सप्रेस यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेस वे होगा।
उत्तर प्रदेश के नवीनतम करंट अफेयर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य मुजफ्फरपुर में बनाया जाएगा। भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना। अयोध्या के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में स्थापित करेगी। भारत के पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया। उत्तर प्रदेश के पहले रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध 76वें धनु यात्रा बरगढ़ उड़ीसा में शुरू हुई। यह यात्रा 25 जनवरी तक चलेगी। दोस्तों, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धनु यात्रा देश की आज़ादी के जश्न के रूप में मनाया जाता रहा है। और दोस्तों, 1947-48 में बारगढ़ में इस महोत्सव की शुरुआत हुई थी। यह महोत्सव कृष्ण लीला पर आधारित है। इसमें कृष्ण और उनके मामा कंस के पौराणिक कहानी दिखाई जाती है। दोस्तों, भारत के प्रमुख महोत्सव और त्योहारों के बारे में जानकारी। लोहड़ी त्यौहार पंजाब में मनाई जाती है। और दोस्तों, कीचेरी महोत्सव जिसे मकर संक्रांति कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हल पुनिया रोहिणी टेसु महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। उगादी महोत्सव आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में मनाया जाता है। खर्ची पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कांगचिंगबा महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। फूलदेई महोत्सव हरेला पर उत्तराखंड में मनाया जाता है। और ओणम विशु अल्पसी उत्सव केरल में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री उड़ीसा के हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। लोकसभा सीट 21 है। राज्यसभा सीट 10 है। विधानसभा सीट 147 है। उड़ीसा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। नवीन पटनायक बीजू जनता दल पार्टी से हैं। उड़ीसा का नवीनतम करंट अफेयर। उड़ीसा की कौंध साल को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की मनीषा पांडे भारत की वुमेन एडाइड डे कैंप बनी। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला। उड़ीसा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने उड़ीसा को फंड देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने लक्षद्वीप में अलवीकरण कार्यक्रम शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। इजराइल ने घोषणा की कि वह 9 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप में अलवणीकरण कार्यक्रम करने जा रहा है। इजराइल के इस कदम से लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। लक्षद्वीप के सागरी अवस्थिति के कारण यहाँ पीने के मीठे पानी की काफ़ी समस्या है। इजराइल के पास समुद्र के खारे पानी को मीठे पानी में बदलने की तकनीक है, जिसे अलवणीकरण डिसिलेशन कहते हैं। इजराइल के बारे में जानकारी। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग हैं। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल एक यहूदी देश है। हाल में यहूदियों के द्वारा हनुक्का त्यौहार मनाया गया। भारत ने इजराइल हमास युद्ध में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया था।
दोस्तों लक्षद्वीप के बारे में जानकारी, राजधानी कवरत्ती है, प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे छोटा है। यह भारत की मुख्य भूमि में लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैडिसन मार्स। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अमेरिका में एयरपोर्ट के पायलट मैडिसन मार्स ने 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। 22 साल की मैडिसन मार्स को मिस अमेरिका 2024 का ताज पहनाया गया। अमेरिकी वायु सेना में लेफ्टिनेंट हैं और हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में सार्वजनिक नीति कार्यक्रम में इन्होंने मास्टर की डिग्री हासिल की है। मार्स की 2023 में अमेरिकी वायुसेना अधिकारी के रूप में नियुक्ति हुई थी। भारत की मिस वर्ल्ड विजेताओं के बारे में जानकारी, रीता फारिया 1966 में भारत की पहली मिस वर्ल्ड विजेता बनी। ऐश्वर्या राय 1994 में, डायना हेडन 1997 में, युक्ता मुखी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा 2000 में और मानुषी चिल्लर 2017 में। इस तरह भारत की तरफ से 6 मिस वर्ल्ड विजेता हैं। भारत से मिस यूनिवर्स विजेता बनने वाली सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्त 2000 में और हरनाज कौर संधू 2021 में मिस यूनिवर्स भारत की तीन विजेता बनी हैं, जिनमें सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्त 2000 और हरनाज कौर संधू 2021। मिस इंडिया विजेताओं के बारे में जानकारी, 2019 में सुमन राव राजस्थान की मिस इंडिया विजेता बनी। 2021 में मनसा वाराणसी तेलंगाना की मिस इंडिया बनी। 2022 में सिनी शेट्टी कर्नाटक की मिस इंडिया बनी। 2023 में नंदिनी गुप्ता राजस्थान की मिस इंडिया बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन स्वर शक्ति किसने शुरू किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारतीय सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन स्वर शक्ति शुरू किया। लक्ष्य है राजौरी और पुंछ में भारतीय सैनिकों पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों को खत्म करना। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में घात लगाकर किए गए हमलों में 7 सैनिक शहीद हो गए। राजौरी पुंछ बेल्ट में हमलों में 20 से अधिक सैनिक शहीद हो गए हैं। प्रमुख ऑपरेशनों के बारे में जानकारी, ऑपरेशन आहट रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन सर्द हवा सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान में स्थित पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती एवं आपूर्ति को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया। ऑपरेशन ओलिव भारतीय तटरक्षक बल द्वारा उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बर्नार्डो एरेवेलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? गाइज निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ग्वाटामाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। बर्नार्डो एरेवेलो ने ग्वाटामाला के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्हें एक राजनीतिक उदारवादी माना जाता है। बर्नार्डो ने देश की भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा किया है। मध्य अमेरिका में एक छोटा सा देश है ग्वाटामाला। राजधानी ग्वाटामाला सिटी, मुद्रा है क्वेटजल। हाल में की गई अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के अमीर बने। अब्दुल फतह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री बने। एंडी रोजा आइलिना मेडागास्कर के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने। ल्यूक फ्रीडन लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री बने। जेवियर माइली अर्जेंटीना के राष्ट्रपति बने। अनवर उल हक काकर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। बोला अहमद टिनुबू नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। थर्मन सांगरातानाम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने। पेत्र पावले चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने। रामचंद्र पौडेल नेपाल के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की मीटिंग किस शहर में हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दोवास।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। दोस्तों आयोजन हुआ था 15 से 19 जनवरी 2024। थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। युद्ध और संकटों से बिखरती दुनिया को ध्यान में रखते हुए बैठक की थीम रखी गई। इसमें भारत के 3 मंत्री स्मृति ईरानी, अश्विनी कुमार वैष्णव और हरदीप सिंह पुरी और 3 सीएम ने हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, विश्व बैंक के समूह के प्रेसिडेंट अजय बंगा, WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम और भारत, अमेरिका, चीन, फ्रांस और श्रीलंका के राजनीतिक नेता और कारोबारी शामिल होंगे। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो दोस्तों इसको करेक्शन करें, विश्व आर्थिक मंच दोस्तों गैर लाभकारी एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। स्थापना 1971 में हुआ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा कोलोनी म्यूनिसिपल में है। जर्मन प्रोफेसर क्लास ने 1971 में WEF की स्थापना की थी। फोरम वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक एजेंडों को आकार देने के लिए राजनीतिक, व्यापारिक, सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र के अग्रणी नेतृत्व को एक साझा मंच उपलब्ध कराता है। दोस्तों विश्व आर्थिक मंच WEF। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ICC दिसंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, A व B दोनों को, दीप्ति शर्मा और पैट कमिंस को ICC दिसंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। पुरुषों में पैट कमिंस को और महिलाओं में दीप्ति शर्मा को। दोस्तों भारत की दीप्ति शर्मा को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया। दोस्तों ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए उन्होंने, दीप्ति शर्मा ने इसके लिए जेमिमा रोड्रिग्स और प्रीसियस मराज को पछाड़ा। और दोस्तों आपको बता दूं, दीप्ति शर्मा के दूसरी भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। इनसे पूर्व भारत की महिला क्रिकेट की टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अक्टूबर 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता था। तो नोट कर लें, पहली खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर, अक्टूबर 2022 में ICC मंथ ऑफ द प्लेयर बनी थी। और दोस्तों दीप्ति शर्मा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अभी हाल में अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सीरीज में उन्होंने 55 की औसत से 165 रन बनाए थे और 10.81 की औसत से 11 विकेट लिया। तो हाल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी सीरीज बहुत बेहतरीन रही और इस कारण उनका नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना दिसंबर माह का। और जहां तक मेंस क्रिकेट की बात है, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज पैट कमिंस को ये अवार्ड दिया गया है। उन्होंने भी अभी हाल में पाक के खिलाफ घरेलू मैच के 3 मैच की श्रृंखलाओं में बेहतरीन बॉलिंग की है। पर्थ में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और मेलबोर्न में 10 विकेट लिए, जिनमें पहली इनिंग में 5 विकेट और दूसरी इनिंग में 5 विकेट लिया। और दोस्तों पैट कमिंस के लिए 2023 बहुत यादगार वर्ष रहा। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन और ICC वनडे वर्ल्ड कप जीता। तो बहुत ही उम्दा प्रदर्शन रहा पैट कमिंस का और पैट कमिंस अपने देश में काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और दोस्तों आपको बता दूं, ICC ने दिसंबर के टॉप परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया है। दीप्ति ने पिछले महीने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के बारे में जानकारी। स्थापना 15 जून
1909 में। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस। दोस्तों, यह क्रिकेट के लिए वैश्विक शासी निकाय है। हाल में इंटरनेशनल काउंसिल आईसीसी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर डायना एडोल्ची, वीरेंद्र सहवाग और श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी अरविंद डी सिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किस फुटबॉलर को फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को। दोस्तों, पुरुषों में लियोन मेसी को और महिलाओं में आइताना बोनमती को। दोस्तों, अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द अवार्ड जीत लिया है। मेसी ने लगातार दूसरे साल यह अवार्ड जीता है। दोस्तों, अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोन मेसी ने एर्लिंग हॉलैंड को टाई ब्रेकर में पछाड़कर फीफा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल का पुरस्कार जीता। इस दौड़ में फ्रांसीसी स्टार काइलिन एम्बाप्पे तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय टीम के कोचों, कप्तानों, चुनिंदा पत्रकारों और प्रशंसकों द्वारा ऑनलाइन की गई वोटिंग के आधार पर मेसी और हॉलैंड दोनों को 48 अंक मिले। टाई ब्रेकर में निर्णय राष्ट्रीय टीमों के कप्तानों द्वारा 5 पॉइंट स्कोर या पहले स्थान पर रखे जाने के आधार पर किया गया। मेसी को 15 वर्षों में 8वीं बार यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। दोस्तों, हालांकि कोई भी खिलाड़ी पश्चिमी लंदन के अपोलो थिएटर में इस कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाया। पेरिस सेंट जर्मन छोड़कर डेविड बेकहम के स्वामित्व वाले क्लब इंटर मियामी से जुड़े मेसी ने पिछले साल अक्टूबर में हॉलैंड और एम्बाप्पे को हराकर 8वीं बार बैलोन ड'ओर पुरस्कार जीता था। महिला वर्ग में स्पेन की आइताना वीमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर रहीं और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। वह विश्व कप और चैंपियन लीग दोनों में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं। बोनमती ने हम वतन जैनी हामरसो और कोलंबिया की लिंडा काइसेडो को पछाड़कर यह पुरस्कार जीता। प्रशंसकों ने जहां मेसी के समर्थन में जमक कर वोट डाले तो ज्यादातर पत्रकार हॉलैंड के पक्ष में थे। वहीं राष्ट्रीय कोचों के वोट में भी हॉलैंड मेसी से थोड़ा आगे थे, लेकिन कप्तानों ने मेसी के पक्ष में वोट डाले। और दोस्तों, लगातार मेसी का प्रदर्शन उच्च स्तर का रहा है। और आपको बता दें, पिछला विश्व कप 2022 में उन्हीं की कप्तानी में अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तो दोस्तों, फीफा के बारे में जानकारी। दोस्तों, फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना हुआ 1904 में। मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा पुरुष विश्व कप 1930 में और फीफा महिला विश्व कप 1991 में शुरू हुआ था। तो याद रखें, पुरुष विश्व कप 1930 में प्रारंभ हुआ था और फीफा महिला विश्व कप 1991 में हुआ था। फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना है और कप्तान थे लियोन मेसी, जो कि इस बार वह वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब उन्होंने जीता है। दोस्तों, वीडियो का कंटेंट पीसी सर की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को शेयर करें सोशल साइटों पर और स्टडी ग्रुपों पर। महत्वपूर्ण करंट अफेयर और महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और टॉपिक वाइज वीडियो चैनल पर सबसे पहले देखें। और लगातार मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित जीके करंट अफेयर की सीरीज में लगातार ला रहा हूं। अब तक 5 वीडियो अपलोड हो गए हैं। आप इन सभी वीडियो को देखें और अपने साथियों को शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।